ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर जो आज हम लोग चर्चा करेंगे जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक है हमारी एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। हिंदी में इसको समझ सकते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ये हैं उनके हिंदी नाम और ये है उनका इंग्लिश नाम। अब मैं सबसे पहले आपको आपकी बुक की लैंग्वेज में समझाता हूँ, जैसा कि आपके किताब में आपको बताया गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। उसके बाद फिर मैं आपको रियल बात बताता हूँ, जिसको जब आप अपने दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो कोई भी फिगर आपका हाइट एंड डिस्टेंस का कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग बुक की लैंग्वेज में देखते हैं कि ये क्या है। तो पहला हमारा है बुक के अकॉर्डिंग, यानी हम लोग कह सकते हैं बुक की लैंग्वेज जो हम कहती है, हमारी किताबी भाषा जो हमको सिखाती है, वो ये क्या सिखाती है हमको, उन्नयन कोण और अवनमन कोण से संबंधित। तो किताब में बताया जाता है हमको कि जब भी आप किसी भी वस्तु को देखते हैं तो दो प्रकार से देख सकते हैं। अब वो दो प्रकार क्या है, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे आँख है और कोई वस्तु ऊपर है। अब वो वस्तु ऊपर है तो इस तरफ, मतलब कह सकते हैं कि इस क्षैतिज रेखा से ऊपर कहीं भी हो सकती है, इधर से लेकर के इधर तक कहीं भी। तो जब इधर वस्तु होगी तब आँख इधर होगा, तो वो वस्तु किधर भी हो सकती है। दूसरा कंडीशन यह है कि वस्तु आपके आँख के नीचे होगी, जैसे हम नीचे देख रहे हों, तो जब नीचे होगी तब भी वो इस पूरे रेंज में कहीं भी होगी। इधर हो सकती है वस्तु, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हो सकती है। तो आपके किताब में आपको बताया जाता है कि जब भी हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु को देखते समय या तो हमको अपनी आँख को ऊपर करना होता है या फिर नीचे, या कह सकते हैं या तो वस्तु आँख से ऊपर होती है या फिर नीचे। दो कंडीशन होते हैं। तो अगर वस्तु आँख से ऊपर है तो ये होगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप कहोगे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, जैसे मान लो हम ऊपर देख रहे हैं तो हमारे आँख से बिल्कुल सीधी एक लाइन जो कि क्षैतिज के समांतर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा, या इसको कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये अब अगर हम लोग इधर देख रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इधर भी आएगी, इस प्रकार से हो सकती है। अगर हम लोग इधर देखेंगे, मतलब अगर आँख हमारी इधर देख रही होती तब की बात। अब अगर वस्तु ऊपर है तो वस्तु से आँख को मिलाने वाली जो लाइन होगी, इस लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट। हिंदी में कहते हैं इसको दृष्टि रेखा, और इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। अगर वस्तु इधर है तो समझ लो ये होगी हमारे लिए दृष्टि रेखा। ये मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जब हम लोग वस्तु को ऊपर देख रहे होंगे तो दृष्टि रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होगी, तो इस समय दृष्टि रेखा और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को कहेंगे उन्नयन कोण। ये होगा। ऐसे ही यहाँ इसको कहेंगे उन्नयन कोण। इस प्रकार से जब हम लोग वस्तु को देखें और वस्तु ऊपर हो तो उस समय वस्तु से आँख को मिलाने वाली लाइन
और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। तो शायद आप ये उन्नयन कोण क्या है समझ गए। ऐसे ही अवनमन कोण, अवनमन कोण कब बनता है, जब वस्तु कहाँ हो, नीचे हो, इस प्रकार से। तो वस्तु को नेत्र से मिलाने वाली जो लाइन है, यानी ये जो दृष्टि रेखा है, इस रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो एंगल बनेगा इसको कहेंगे अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगर हमारी आंख उधर के बजाय अगर हम अपना चेहरा पलट के इधर कर लेंगे तो अवनमन कोण यहाँ हो जाएगा, और तब ये होगी दृष्टि रेखा। तो शायद आप बुक के अकॉर्डिंग उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ गए। एक बार फिर से सुनिए। जब हम लोग वस्तु को देखने के लिए अपनी आँख को ऊपर उठाते हैं तो आँख से वस्तु को मिलाने वाली जो दृष्टि रेखा होती है उस रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। और जब हम लोग वस्तु को देखने के लिए अपनी आँख को नीचे झुकाते हैं तब वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को कहते हैं अवनमन कोण। तो शायद आप ये बात समझ गए। अब मैं आपको वो प्रैक्टिकल बात बताता हूँ जिससे आपका कभी भी कोई भी इमेज रॉन्ग नहीं होगा। पहले आप इतनी बात अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अब जो दूसरा तरीका है जो कि प्रैक्टिकल है, ये कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। कोई भी चित्र हो, किसी भी प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा चित्र होगा, आपका फिगर 100% करेक्ट बनेगा। और हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों में अगर आपका फिगर गलत है तो आपका सब कुछ गलत हो जाएगा, और अगर आपने फिगर सही कर दिया तो प्रश्न का हल बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो मैं ये आपको तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका आजमाया हुआ तरीका कभी भी रॉन्ग नहीं होता है। बस आप सावधानी से सारी बात सुनते हुए जाइए और सारी बात जो आपको लगे कि ज़रूरत की है उसको अपने नोटबुक में लिखते हुए जाइएगा। तो इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। वो बात क्या है? नंबर 1, अगर उन्नयन कोण कहे, फिर से बात सुनिए, अगर उन्नयन कोण प्रश्न में आए तो कन्फर्म समझिए कि वो कोण आपकी आंख पर बनेगा। पहली बात, उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन सदैव आंख पर बनता है। बी पॉइंट, अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन सदैव वस्तु पर बनता है, वस्तु पर बनता है। किस वस्तु पर कोई बात कहे तो समझना कि जिस वस्तु को हम लोग देख रहे हैं उसकी बात हो रही है। जिस वस्तु को हम या प्रेक्षक मतलब जो भी इंसान उसको देख रहा है। शायद आप ये दोनों लाइन समझ गए। पहला, उन्नयन कोण हमेशा आँख पर बनता है। दूसरा, अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन सदैव वस्तु पर बनता है। किस वस्तु की बात हो रही है? वह वस्तु जिसे देखा जा रहा है। अब आओ मैं पहले आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए ये दोनों बात कन्फर्म करा देता हूँ। जैसे मान लो प्रश्न में कहा जाए कि किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है।
तो उन्नयन कोण कहा गया है, तो कन्फर्म वो कोण कहाँ बनेगा, आँख पर बनेगा। अब सूर्य मान लो यहाँ पे है और आँख है हमारी यहाँ पे। अब कहा जा रहा है कि उन्नयन कोण 30 अंश है, तो उन्नयन शब्द यही ये बताता है कि एंगल आँख पर होगा, तो ये एंगल कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर, और यहाँ बनेगा 30 डिग्री का एंगल। और यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ पे हो जाएगा सूर्य और ये 90 डिग्री का एंगल। तो आपको ऐसे बनाना है। लेकिन उन्नयन कोण और अवनमन कोण का चित्र बनाते समय आपको जो सबसे मेन पॉइंट दिमाग में रखना है वो ये है, वो मेन पॉइंट कि आपको हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि आपको हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल ये हरदम आपको बनाना है, बिना इसके बनाए आपका फिगर अधूरा ही रहेगा। लेकिन अब इसे आपको कैसे बनाना है, तो इस ट्रायंगल को बनाने के लिए आपको जो बातें याद रखनी है, वो बात ये है कि हमेशा आपको आँख और वस्तु को मिलाने वाली एक रेखा खींची। सबसे पहले आपका काम क्या है कि जहाँ वस्तु है वहाँ से और आँख तक एक लाइन खींच दो, मतलब जहाँ से देखा जा रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अब इस रेखा की सहायता से समकोण त्रिभुज बनाओ। बस ये दो काम। पहला, वस्तु से आँख को मिलाने वाली एक रेखा खींच दो। दूसरा, अब उस लाइन की सहायता से आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। जैसे इसी समकोण त्रिभुज को बनाने में कलाकारी है, बाकी कुछ नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आँख यहाँ पर है और वस्तु यहाँ नीचे है, तो सबसे पहले आँख से वस्तु को मिलाने वाली एक लाइन खींच लो। अब उसके बाद आपको ट्रायंगल कंप्लीट करना है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण आप बाद में बनाओ, सबसे पहले आप ट्रायंगल कंप्लीट करो। तो अब कंप्लीट करने के लिए देखो, एक तो ये तरीका है कंप्लीट करने का और दूसरा ये तरीका है कंप्लीट करने का। अब आप कहोगे इन दोनों में सही कौन है, तो इन दोनों में ये नीचे वाला सही है। वजह क्या है, आप कैसे पहचानोगे कि ये मेथड सही है कि नहीं? तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप वस्तु को आँख से मिलाने के लिए एक लाइन खींच दो। दूसरा ये है कि आपको वस्तु से आँख की ओर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। तो आँख उधर, वस्तु इधर है, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन आपको क्रिएट करनी है। अब जब ये लाइन उधर जा रही है तो कन्फर्म ये ट्रायंगल इधर ही कंप्लीट होगा। सपोज करो कि आपकी आँख नीचे है, मतलब नीचे से देखा जा रहा है, और वस्तु है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ मिला दो। अब आपको करना क्या है कि आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। अब फिर से वो समकोण त्रिभुज एक इधर से हो सकता है और एक इधर से हो सकता है। तो फिर से उसके लिए आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा इधर इस प्रकार से, और यहाँ से आपको इसे कंप्लीट कर देना है। तो इस प्रकार से आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। जैसे मान लो आँख इधर है, कोई वस्तु इधर है, तो यहाँ से इसको मिला दिया। अब उसके बाद जो समकोण त्रिभुज कंप्लीट होगा वो इस प्रकार से कंप्लीट होगा, इधर से कंप्लीट नहीं होगा। तो शायद आप ये समझ गए कि आपको समकोण त्रिभुज कैसे कंप्लीट करना है। अब उसके बाद देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण का चित्र आपको कैसे बनाना है। अब समझ लीजिए, आपसे प्रश्न में कहा जा रहा है कि
किसी जहाज में कोई आदमी बैठा है और वो नीचे एक घर को देख रहा है। कह रहा है कि घर का उन्नयन कोण 30 अंश। प्रश्न को ध्यान से सुनो। जहाज में कोई व्यक्ति बैठा है, वहाँ से वो एक घर को देख रहा है। घर नीचे है तो समझ लो कि देखने पर ऐसा हुआ। तो जैसे ही हमने घर को देखने के लिए लाइन बनाई तो तुरंत हमको पहले समकोण त्रिभुज बना लेना है। अब प्रश्न कह रहा है कि उन्नयन कोण 30 अंश है, मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। अब आपको बात क्या याद रखनी थी कि जब बात उन्नयन कोण की हो तो कोण कहाँ बनेगा? आँख पर। तो आँख ये है तो यहाँ पे बना देना एंगल और ये हो जाएगा उन्नयन कोण। वहीं अगर इसका उल्टा प्रश्न में ऐसा कहता कि कोई व्यक्ति जहाज में बैठ करके नीचे किसी घर को देख रहा है और अवनमन कोण 30 अंश पाता है, तो जब बात अवनमन कोण की हो तो एंगल कहाँ बनेगा? वस्तु पर। तो घर को देखा जा रहा है, अवनमन कोण की बात हो रही है, तो एंगल कहाँ बनेगा? घर पे ही बनेगा। तो यहाँ बनता 30 डिग्री। तो शायद आप ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ गए। उन्नयन कोण हमेशा आँख पर बनेगा, चाहे आप नीचे से देख रहे हो चाहे ऊपर से। लेकिन आपके किताब की लैंग्वेज क्या सिखाते? जब आप ऊपर से देखते हो तो अवनमन कोण बनता है। ये बात हरदम लागू नहीं होता है। आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी उन्नयन कोण की बात होगी हमेशा एंगल आँख पर बनेगा। लेकिन कब? जब समकोण त्रिभुज कंप्लीट हो जाएगा तभी की मैं बात कर रहा हूँ। समकोण त्रिभुज अगर नहीं बना है तो आप उन्नयन कोण और अवनमन कोण मत दर्शाइएगा। ऐसे ही अवनमन कोण की जब बात होगी तो वो हमेशा वस्तु पर बनेगा कि वस्तु कहाँ है। लेकिन शर्त है पहले समकोण त्रिभुज बना लेना, उसके बाद ही। और उसके बाद आपको कुछ सावधानी रखनी है क्योंकि कई टाइप के प्रश्न होते हैं। अब वो सावधानी क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो सावधानी ये है कि अगर मान लो उन्नयन कोण बढ़ रहा है, उन्नयन कोण बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम वस्तु के करीब जा रहे हैं। जब भी उन्नयन कोण बढ़ेगा तो कन्फर्म हम वस्तु के करीब जा रहे होंगे। ये तो आप फिगर बनाते बनाते भी सीख जाओगे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण के ढेर सारे चित्र मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो देखिए कैसे हम लोग फिगर बनाएंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण से संबंधित। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्न है, ये भी कोई आसान प्रश्न नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिए। प्रश्न है, एक आदमी 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से। प्रश्न है, एक आदमी है वो 100 मीटर ऊंचा ये टावर है। 100 मीटर ऊंचा क्या है? टावर। इसके शिखर से मतलब उसी पे कोई इंसान है, मतलब आँख वहाँ है, ये भी जाने रहना। इस प्रकार से शिखर से एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर। अब वो एक कार को देख रहा है तो कार नीचे ही होगी। मान लो वो कार यहाँ है तो तुरंत आपको करना क्या है? आँख से कार को मिला के आपको एक राइट एंगल कंप्लीट करना है। अब इसमें बात हो रही है 30 अंश के अवनमन की। तो अवनमन कोण आप जानते हैं हमेशा आँख से दूर, मतलब कह सकते हैं जहाँ वस्तु है अवनमन वहीं बनेगा। तो कार जहाँ है वहाँ पे अवनमन बनेगा, मतलब ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। और यहाँ पे है कार। फिर प्रश्न कह रहा है कुछ देर बाद अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। अब देखो 30 डिग्री से बड़ा हो करके वो अवनमन कोण कितना हो गया? 60। क्योंकि अवनमन मतलब वस्तु पर बनेगा, मतलब वो एंगल अगला कार वाले पर ही बनेगा। तो जब 60 डिग्री होगा तो सोचो जब इधर आएंगे तो वो एंगल धीरे धीरे छोटा होगा, इधर जाएंगे तो एंगल धीरे धीरे बढ़ेगा। इसका मतलब वो कार इधर आ रही है, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। और उसके बाद फिर जो भी हल करना है आप उसको हल करेंगे, वो मैं आगे आने वाले वीडियो में सिखाऊंगा, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। और वो आपका NCERT का ये एक्सरसाइज 9.1 है। उसमें मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा
फिलहाल आप यहाँ इमेज बनाना सीखिए। तो इस प्रश्न में क्या कह रहा था, 100 मीटर ऊंचा एक टावर है, उस टावर पे से एक व्यक्ति एक कार का अवनमन कोण 30 अंश पाता है। अवनमन वहीं बनेगा जहाँ वस्तु होगी, तो कार यहाँ थी तो अवनमन यहाँ बना। थोड़ी देर में वो 60 हो गया, मतलब ये एंगल बढ़ रहा है, तो हम वस्तु के करीब जा रहे हैं। और फिर से मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वो ये है कि जब भी एंगल 30 से 60 होता है तो हमेशा अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ x/2 होती है। कन्फर्म बिना लगाए आप बता सकते हो। जब भी एंगल 30 से 60 होगा तो जितना ये डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस का आधा ही ये डिस्टेंस होता है। अगर ये 10 होगा तो ये 5 ही होगा, ये बात जाने रहेगा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा एग्जाम्पल है, एक लड़का जो एक खेत के बीच में खड़ा है। कोई भी एक लड़का है, वो कहीं पे खड़ा है। यहाँ पे एक लड़का उत्तर दिशा में उड़ती हुई एक चिड़िया को 30 अंश के कोण पर देखता। मान लो इधर उत्तर है, ये उत्तर साइड में कोई एक चिड़िया है इस पॉइंट पर, और वो उसको उड़ता हुआ देख रहा है 30 अंश के उन्नयन पर। तो उन्नयन कहाँ बनता है, जहाँ आँख होती है। अब लड़का यहाँ है तो उन्नयन यहीं बनेगा, लेकिन कब बनाओगे, सबसे पहले ट्रायंगल कंप्लीट करने के बाद। तो अब यहाँ लिखोगे 30 अंश। फिर प्रश्न है, 2 मिनट के बाद उसी चिड़िया को दक्षिण दिशा में देखता हो। दक्षिण दिशा मतलब अब वो इधर आ गई होगी चिड़िया। 60 अंश के उन्नयन कोण पर देखता है। तो सबसे पहले ट्रायंगल कंप्लीट कर लो। अब कंप्लीट करने के बाद उन्नयन कोण की बात हो रही है तो वो आँख पे ही बनेगा, और इस बार हो गया 60 डिग्री। फिर इसमें पूछा है कि चिड़िया की चाल बताओ, जबकि वो चिड़िया 50 करड़ी में 3 मीटर है। तो वो सब तो सवाल हल करने की बात है। खैर यहाँ हम बात कर रहे हैं इमेज बनाने की। तो देखो कैसे हम लोग इमेज बनाए। प्रश्न था कि एक लड़का एक खेत के बीच में खड़ा है, उत्तर दिशा में उड़ती हुई एक चिड़िया को 30 अंश के उन्नयन पर देखता है। तो सबसे पहले हम लोग चिड़िया से आँख को मिला लिए। उसके बाद हमने एक राइट एंगल कंप्लीट की। बात उन्नयन की थी तो एंगल आँख पर बनेगा। फिर वो दक्षिण दिशा में आ गई, फिर से हमने नेत्र से उसको मिलाया। उसके बाद फिर से उन्नयन की बात हो रही है तो वो एंगल भी आँख पर ही बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 3। प्रश्न है, 90 मीटर ऊंची एक चट्टान, 90 मीटर की एक चट्टान है, उसके शिखर से देखने पर, मतलब इसके ऊपरी वाले हिस्से पर आँख होगी। कन्फर्म। अब वो इधर भी देख सकता है, इधर भी, वो डिपेंड करता है आगे के प्रश्न पर। प्रश्न है कि एक मीनार के शिखर, अब हमेशा मीनार चट्टान से छोटी होगी, तो चाहे इधर बना लो चाहे इधर, तो मान लो हम यहाँ बना लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मीनार के शिखर को, तो पहले शिखर को मिला दो, फिर मीनार के तल को, तल नीचे वाले को कहते हैं, तो इस तल को मिला दो और तुरंत समकोण त्रिभुज बना लो। उसके बाद कुछ सोचना। अब कह रहा है शिखर और तल के अवनमन 30 हैं। तो पहले शिखर की बात हो रही है, अवनमन की बात होती है, तो जिसे देखते हैं मतलब वस्तु पर ही अवनमन बनता है। तो पहले शिखर की बात हो रही है तो यहाँ 30 हो जाएगा। फिर तल की बात हो रही है तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, और ऐसे ही आपका इमेज कंप्लीट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 4। ये है 24 मीटर और 36 मीटर के 2 खंभे हैं। तो एक बड़ा होगा, ये मान लो 36 मीटर का है, और एक 24 मीटर का, 2 खंभे हो गए। प्रश्न कह रहा है दोनों खंभों के शिखर तार से जोड़े गए हैं। खंभों के शिखर तार से जोड़े गए। यदि तार समतल के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, मतलब ये जो तार है ये समतल के साथ, तो समतल ऐसे ही तो होगा, इसके साथ 60 अंश का कोण बनाती है, तो तार की लंबाई ज्ञात करो। अब उसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है। ये 36 से 24 तो ये बचेगा 12। उसके बाद आप इसमें
ये साइन ए लगा दोगे लंब बटे कर्ण, तो आपका ये वाला पोर्शन जो है वो हल हो जाएगा। तो शायद आप ये चारों एग्जाम्पल समझ गए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, प्रश्न है हवा के तूफान से खंभा टूट गया। मान लो ये पहले खंभा था सीधा और बाद में टूट गया, तो टूट के ऐसे पलट गया, तो जो ये लेंथ होगी वही ये लेंथ होगी, एक बात जाने रहना। कह रहा टूट गया और उसका जो सिरा है वो खंभे से 20 मीटर की दूरी पर जाके गिरा, मतलब ये 20 मीटर की दूरी पर जा कर के गिरा और ज़मीन से 30 अंश का कोण बना लिया। इस प्रकार से तो टूटने से पहले खंभे की ऊंचाई कितनी थी, मतलब पूरी ऊंचाई, मतलब आपको एक बार ये लेंथ निकालना है तो ये लेंथ आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको ये लेंथ निकालना और ये दोनों लेंथ ऐड कर देंगे तो पूरे खंभे की हाइट आ जाएगी। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5, हम यहाँ केवल आपको इमेज बनाना सिखा रहे हैं, प्रश्न हम लोग बाद में हल करेंगे। अगला प्रश्न है बराबर ऊंचाई के दो खंभे हैं जो कि 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर लगे हैं। दो खंभे हैं, दोनों की ऊंचाई समान है और वो एक सड़क के इधर उधर लगे हैं, उनके बीच की दूरी है 100 मीटर। सड़क पर उनके बीच में एक बिंदु से, उनके बीच में कहीं कोई एक पॉइंट है, वहाँ से शिखर की, तो दोनों के शिखर की बात हो रही है, तो जिसकी बात हो पहले उसको आँख से मिला दो। अब फिर प्रश्न कह रहा उन्नयन कोण 30 और 60 है, तो उन्नयन की बात होती है तो आँख पे ही बनता, आँख यहाँ है तो एक का 30 हो जाएगा और एक का 60 हो जाएगा। अब कह रहा खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब ये इसकी हाइट निकालनी है, तो बाकी उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। अगला देखो अगला है एग्जाम्पल नंबर 7। अगला प्रश्न है सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश से 45 हो जाता है। तो मान लो यहाँ सूर्य है और यहाँ आँख, इनको पहले मिला दिया, तो मिलाने के बाद सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करना है। अब कह रहा है ये 30 से 45 हो जा रहा है, तो 45 जब होगा तो वो चीज़ दूर चली जाएगी, मतलब सूर्य दूर चला जाएगा, तभी तो ये दबेगा, इसका मतलब सूर्य इधर आ रहा होगा इस हिसाब से। तो एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब प्रश्न है कि उन्नयन कोण 30 से 45 हुआ, तो उन्नयन मतलब आँख का एंगल, तो यहाँ 30 था और ये हो गया 45। कह रहा है परछाई 20 मीटर अधिक, ये सारी 20 मीटर घट जाती है, तो मतलब ये वाला जो लंबाई था, ये लंबाई और ये लंबाई, इसके बीच में गैप कितने का है 20 मीटर, मतलब ये 20 मीटर इमेज हो गया छोटा। तो उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। अगला है एग्जाम्पल नंबर 8। एक हवाई जहाज़ से एक ही ओर स्थित 2 किलोमीटर के पत्थर, एक हवाई जहाज़ है और इसके एक ही ओर 2 पत्थर हैं। मान लो एक पत्थर यहाँ एक पत्थर यहाँ, तो पहले इन दोनों को मिला के और उसके बाद समकोण त्रिभुज कर दो, कंप्लीट हो गया। कह रहा कि अवनमन 45 और 60 हैं, यहाँ पे जहाज़ है और यहाँ पे पत्थर है, अवनमन की बात हो रही है, तो जहाँ वस्तु है एंगल वहीं होगा, तो यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे आँख हो गया, वस्तु यहाँ है, लेकिन एंगल 45 और 60 है, तो 45 ये होगा कि ये होगा, जो वस्तु के करीब वो एंगल बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 45, और इनके बीच में गैप था 1 किलोमीटर। उसके बाद आपको निकालनी है हवाई जहाज़ की ऊंचाई। तो शायद आप समझ गए कि आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण के चित्र कैसे बनाने हैं। आओ आपको लास्ट में एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 9 ले लेते हैं। सपोज करो कि कोई एक मीनार है
और एक घर है। प्रश्न ये है कि मीनार के शिखर से घर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार के शिखर से घर के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन मतलब जहां आंख वहीं बनेगा, तो ये होगा 30 अंश। फिर प्रश्न ये है कि मकान के शिखर से मीनार के आधार का अवनमन कोण 30 है। तो अब यहाँ से इसकी बात हो रही है, तो पहले इसको मिला दो और राइट एंगल, ये भी एक राइट एंगल बन जाएगा। और ये प्रश्न क्या है कि मकान के शिखर से मीनार के आधार का अवनमन 30 है। तो अवनमन जिसको देखते हैं उसी पर बनता है, या कह सकते हैं जहाँ वस्तु है वहीं बनता है। तो अवनमन की बात हो रही है, तो इस बार ये एंगल है 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको इमेज बनाना है। मतलब रियल में जो निष्कर्ष निकल के आया वो यही आया कि जो एंगल आँख पर बनेगा वो उन्नयन होगा, जो वस्तु पर बनेगा वो अवनमन होगा। ये गारंटी नहीं है कि ऊपर देखने पर ही उन्नयन बनता है। जैसा कि यहाँ देखो, यहाँ नीचे देखने पर उन्नयन बना हुआ है, और नीचे देखने पर उन्नयन भी बन सकता है, अवनमन भी बन सकता है। बस आपको दो बातें याद रखनी हैं। अगर एंगल उन्नयन कहेगा तो कन्फर्म वो आँख पर होगी, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट होने के बाद ही आप डिसाइड करोगे। अगर बात अवनमन कोण की होगी तो वो हमेशा वस्तु पर ही बनेगा, लेकिन फिर से शर्त, आपको राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ बात 30 की हो रही थी, तो ये हमारी दृष्टि रेखा है, नहीं तो आप यहाँ 30 लिख देते, ऐसा नहीं है। ये दृष्टि रेखा है और ये है उसका मीनार का आधार। तो आप मीनार के आधार से पहले मकान का शिखर मिलाए पूरा, उसके बाद इधर आके राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा 30। तो इस प्रकार से आपको पहले राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद आप उन्नयन कोण और अवनमन कोण लिखेंगे। जैसे ही आप ये दोनों काम कर ले जाओगे, आपका हाइट एंड डिस्टेंस का 98 से 99% ये जो प्रॉब्लम है वो तुरंत का तुरंत सॉल्व हो जाता है।